गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से मैं अपने चैनल साइंस लर्नर पे रोजाना 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछूंगी। ये 2 क्वेश्चंस मेरे एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड होगा, उसका आंसर आपको एक्सप्लेनेशन में ही मिलेगा, जिसका आंसर आपको इस चैनल इस वीडियो नंबर 4 पे, यानी कि आज का वीडियो नंबर 4 है, इसी कमेंट बॉक्स में आपको लिख के भेजना है, ताकि मुझे भी मालूम हो कि जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट वन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट नेम। आपको एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का नाम बताना है। वो क्लोरीन है कि बी ब्रोमीन है कि सी फास्फोरस है कि डी सल्फर है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट वन नेगेटिव एलिमेंट नेम। इसमें ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है पोटेशियम, सी है सोडियम, डी है मैग्नीशियम। इसका आंसर आज के वीडियो में वीडियो नंबर 4 के कमेंट बॉक्स में ही आपको देना है, और वीडियो की लास्ट में मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी, उसका भी जवाब आपको देना है। तो टोटल डेली में 3 क्वेश्चन पूछा करूंगी, एक स्टार्टिंग में 2 और लास्ट में 1, जिसका आपको आंसर देना है। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। ये कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी दोनों लेसन में यूज होता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है वैलेंसी में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव में, जो कि पीरियोडिक ग्रुप्स और पीरियड में हमें बताना पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी होता क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी मीन्स वैलेंसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आज आपको आंसर मिल जाएगा। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी होती क्या है? वैलेंसी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन and its outermost electron number, या एक और डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, इन शॉर्ट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। अब इसके बारे में भी मैं समझा देती हूँ, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होता क्या है। स्टेप वाइज स्टेप आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वैलेंसी का मतलब होता है जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो लास्ट इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, वो इलेक्ट्रॉन नंबर अप टू 4, ये भी मैं बाद में समझाऊंगी जब मैं एक्सप्लेन करूंगी, अप टू 4 ही सिर्फ उसकी वैलेंसी होती है, 4 से बड़ा वैलेंसी नंबर नहीं होता है। अब ये कैसे हम समझ सकते हैं? इसके लिए सेम वे जो मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ कि एटलीस्ट 10 एलिमेंट्स ले लीजिए। तो 10 एलिमेंट्स लेकर के, एग्जाम्पल लेकर के हम इसको अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नंबर होता है 1। तो 1 है, तो जैसे मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे के शेल है, एल शेल है, आप मेरी पहले की भी वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का नंबर 1 है, तो एक ही बच्चा है तो फर्स्ट शेल में बैठेगा। फिर सेकंड जो है वो हीलियम है, हीलियम 2 है, तो यहाँ का 2 बच्चे फर्स्ट शेल में जाके बैठेंगे, क्योंकि फर्स्ट बेंच पे कैपेसिटी कितना है, 2 है। इससे पहले के भी आप वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर थर्ड एलिमेंट जो है लिथियम है, यहाँ पे हम उसका नंबर लिख दे रहे हैं, यानी कि क्लास से बाहर 3 बच्चे खड़े हैं, उसमें से 2 बच्चे फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे, और जो एक बच्चा बचेगा, 3 में से 2 तो बैठ गए, जो एक बच्चा बचेगा वो नेक्स्ट बेंच पे बैठ जाएगा, यानी कि के शेल में बैठ जाएगा। फोर्थ जो है बेरिलियम है, बीई, इसका नंबर 4 है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फर्स्ट बेंच पे 2 बच्चे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी के जो बचे वो यहाँ पे सेकंड बेंच पे। फिफ्थ में जो है वो बोरॉन है, यहाँ 5 लिख लेंगे इसका नंबर। 5 स्टूडेंट क्लास से बाहर खड़े हैं, उसमें से 2 फर्स्ट बेंच पे आके बैठ जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होती है, सेकंड बेंच की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 होती है, तो बाकी के 3 बच्चे यहाँ बैठ जाएंगे। जो 6th है वो कार्बन है। कार्बन में फर्स्ट बेंच पे 2, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 4।
इस तरह से नाइट्रोजन 7 है, फर्स्ट बेंच पे 2, 5, नेक्स्ट बेंच पे 8 ऑक्सीजन है, फर्स्ट बेंच पे 2, सेकंड बेंच पे 6। अब हमारा आज का क्वेश्चन है कि वैलेंसी क्या होती है। जैसे कि मैंने कहा कि वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि जब हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, बेंच पे एक बच्चा बैठा है, लेकिन कैपेसिटी तो 2 है इसकी, लेकिन एक बच्चा है, तो ये हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं रहने की वजह से ये क्या करता है, ये किसी और के साथ रिएक्शन करता है, तो उसी के बोलते हैं, रिएक्शन करने को ही बोलते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है, यानी ये कितना देगा इलेक्ट्रॉन या ये कितना लेगा इन द रिएक्शन में, वही हो गया कंबाइनिंग कैपेसिटी। और वो कैसे मालूम होता है, वो ये इलेक्ट्रॉन्स देखने के बाद ही मालूम होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देख लीजिए कितना है, यहाँ पे 1 है और आउटर मोस्ट में हो गया, क्योंकि इसका शेल ही एक है, एक ही बेंच है और एक बेंच पे एक बच्चा बैठा है, जबकि कैपेसिटी कितनी होती है, 2 होती है। तो ये एक और इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए किसी से भी कंबाइन करेगा। अब क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, ये वैलेंसी है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, तो ये कितना लेगा, तो ये 1 लेगा, तो वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी 1 हो गया, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। अब हीलियम का देखेंगे कि लास्ट बेंच पे कितना है, 2 है। तो अकॉर्डिंग टू नील बोर्स साइंटिस्ट, उन्होंने क्या रूल बनाया था कि जब हम शेल्स भरते हैं तो मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होती है फर्स्ट बेंच की, फर्स्ट शेल की। तो यहाँ पे 2 कैपेसिटी है और 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो ये क्या है, ये सेटिस्फाइड है, ये स्टेबल है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो ये 0 ग्रुप में आते हैं, नोबल गैसेस वाले में आते पीरियोडिक टेबल में, और ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि 2 सीट थे और 2 फील्ड हैं। यहाँ लिथियम का जब हम देखेंगे तो लास्ट ऑर्बिट में कितना बच्चा बैठा हुआ है, एक ही बच्चा बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये लिथियम बहुत अनकंफर्टेबल है, रिएक्शन करेगा, ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि बेंच पे 8 स्टूडेंट बैठ सकते थे। कितने बैठ सकते थे, 8, क्योंकि 8 सीट थी, लेकिन एक ही बच्चा बैठा हुआ है। 8 सीट है, यानी कि 8 ऑर्बिटल्स है, लेकिन एक कितने सीट पे बैठे हुए, एक ही स्टूडेंट बैठा है, तो इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए 7। तो 7 एक बड़ा नंबर है, कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा इसको, लिथियम को कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। तो फाइनली लिथियम डिसाइड क्या करता है कि ये जो लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो लेने की जगह पे बेचारा दे देता है, क्योंकि देना अभी इजी है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, लेकिन कोई और एलिमेंट इसको 7 नहीं देगा इसकी सीट्स भरने के लिए। तो इसकी वैलेंसी, क्वेश्चन आएगा कि लिथियम की वैलेंसी कितनी, तो लिथियम की वैलेंसी क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 है वैलेंसी। 1 देने के लिए किसी से रिएक्शन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए किसी से रिएक्शन करेगा, तो जितना वो देने के रिएक्शन के लिए उसको देना पड़ता है 1, तो 1 उसकी वैलेंसी हो गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर की शेल में है वही उसकी वैलेंसी भी हो जाती। कहां तक, अप टू 4, जो मैंने आपको पहले कहा था कि अप टू 4 तक, अगर ये 4 है तो 4 तक हम डायरेक्ट वैलेंसी बोल सकते हैं कि इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। लेकिन ये बैलेंसी होती कैसे है, तो बेरिलियम के केस में देख लीजिए, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, सेकंड बेंच पे 2 हैं, जबकि सीट कितनी है, 8 में से सिर्फ 2 बच्चे बैठे हुए हैं। तो 8 में से 2 बच्चे बैठे हुए हैं, तो इसको क्या कोई देगा क्या, बड़ा नंबर कितना चाहिए 8 होने के लिए, 8 में से 2 बैठे, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन कोई दे देगा क्या इसको, ये एक बड़ा नंबर है, कोई नहीं देगा। तो फाइनली बेरिलियम डिसाइड करता है कि लेने की जगह पे मैं किसी को मेरा ये इलेक्ट्रॉन दे देता हूं और मैं स्टेबल हो जाता हूं, तो बेरिलियम यहाँ स्टेबल हो गया। तो यहाँ वैलेंसी कितनी होगी बेरिलियम की 2, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में जितने नंबर आपको मिलते हैं वही वैलेंसी कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 हो गया वैलेंसी। फिर से देखिए, वैलेंसी यहाँ पे 2 है, जो कि लास्ट ऑर्बिट में है, लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा रहता है, 4 बच्चों तक हम वैलेंसी वही बोल सकते हैं। तो बेरिलियम का 2 हो गया। फिर बोरोन में फर्स्ट बेंच पे 2 बच्चे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड बेंच पे 3 है, तो 3 ये देगा, ये छोटा नंबर है, ये 3 दे देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये
3 इलेक्ट्रॉन देगा और स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 हो जाते हैं, तो 3 भी दे देगा। तो बोरॉन में भी जो वैलेंसी कहलाई जाएगी वो 3 होगी, क्योंकि ये 3 देगा रिएक्शन करने के लिए, वापस कोई इसको बड़ा नंबर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ओके, अब आ गया कार्बन की नंबर। कार्बन में फर्स्ट बेंच पे 2 बच्चे हैं, क्योंकि इसका 6 नंबर आउट ऑफ क्लास से बाहर 6 बच्चे खड़े हैं। फर्स्ट बेंच पे 2 बच्चे बैठ गए, सेकंड बेंच पे 4 हैं। तो ये 4 जो नंबर है ये इक्वल इक्वल है, क्योंकि इसके पास सीट 8 थे, सीट 8 है, 8 में से 4 बैठे हुए हैं। इसको अब चाहिए कितना, इसको अब चाहिए 4। तो बराबर बराबर जितना ये देगा उतना ही ये ले भी सकता है। तो ये डिलेमा में रहता है, तो ज्यादातर ये शेयरिंग बॉन्ड जाता है, शेयरिंग बॉन्ड करता है कि 4 तुम अपने इलेक्ट्रॉन दे दो तो ही मैं अपने 4 इलेक्ट्रॉन दूंगा। लेकिन इसकी वैलेंसी हम कितना बोलेंगे, इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी हम बोलेंगे 4, क्योंकि 4 ये देगा या 4 ये लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4। लेकिन जब हम नाइट्रोजन के केस में आते हैं जिसका नंबर है 7, यानी कि क्लास से बाहर 7 बच्चे हैं, फर्स्ट बेंच पे 2 हो गए, सेकंड बेंच पे 5 हो गए, तो 5 ये बड़ा नंबर है, 4 से बड़ा नंबर है, यानी कि 8 सीट में से 5 ऑलरेडी बैठे हुए हैं, इतने बैठे हुए हैं, तो बच गए कितने, बच गए 3। तो ये जो नाइट्रोजन है ये अपना 5 बड़ा नंबर नहीं देगा, ये नहीं देगा। तो इस केस में क्या करते हैं कि 8 सीट में से -5 करते हैं, कि 8 सीट तो है, उसमें से ऑलरेडी 5 बैठे हुए हैं, ज्यादा बच्चे बैठे हुए हैं, कम खाली है, ज्यादा बच्चे बैठे हुए हैं, 5 बैठे हुए हैं, 3 खाली है। तो ये छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर यानी कि 3 किसी कोई दे सकता है इसको, लेकिन ये 5 नंबर अपना नहीं देगा, 5 इलेक्ट्रॉन अपना नहीं देगा, तो ये किसी से लेगा। कितना लेगा, ये लेगा 3 इलेक्ट्रॉन। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 5 और 3 कितने हो जाते हैं 8, यानी कि 8 सीट ऑक्युपाइड हो जाएगा। तो यहां से लेना शुरू हुआ, यहां तक तो सिर्फ क्या थे 4 तक दे रहे थे, किसी को भी दे रहे थे, तो देने को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग, देना, दानवीर, दे देना, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, ब्रोमीन 3 इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे करके स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ नाइट्रोजन से 5 उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, 3 की कमी है, तो 3 छोटा नंबर है, ये किसी से लेगा और स्टेबल होगा। तो यहां से अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे अब इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि किसी से भी लेता है। यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 8 बच्चे बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी 6 बच्चे बैठे हुए हैं, तो जब बड़ा नंबर होता है 4 के बाद 5 या 6, तो 8 में से उतना नंबर माइनस कर देना। ये रूल्स है, ये ऑलरेडी नील बोर इन बोर्स मॉडल में दिया हुआ है कि 8 में से 6, 8 सीट में से 6 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना, तो आपको कितना मिलता है 2। तो 2 इसकी वैलेंसी हो गई। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी क्योंकि 3 ले रहा है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 कैसे आया, तो ये आया 8 माइनस कितने बैठे हुए थे 5, कितने बैठे हुए थे 5, तो 8 माइनस 5 3 हो गया। तो 3 इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होगा, लास्ट बेंच पे 6 बच्चे बैठे हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा नंबर है, 6 तो कोई किसी को ये देगा नहीं, लेकिन लेगा, कितना लेगा, अब फिर 8 सीट में से 6 बैठे हुए, कितना लेगा, तो 2 लेगा। तो एरो मार्क ऐसे बना देते हैं कि ले रहा है, क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। वैलेंसी ऑक्सीजन के लिए वही रूल, 8 माइनस 6 करना है। क्यों 6 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 बच्चे बैठे हुए हैं, 6 बच्चे बैठे हुए, तो इसका आंसर कितना आता है 2। तो वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 4। आया कैसे, तो ऐसे जैसे 4 के बाद बड़ा नंबर आ जाएगा, बड़ा नंबर है, ज्यादा स्टूडेंट है, तो 8 माइनस आप करते जाएंगे। यहाँ पे 8 माइनस 5 3 इज द वैलेंसी ऑक्सीजन का। फिर से 8 सीट में से 6 भरे हुए हैं, कितने बाकी, कितने के लिए वो रिएक्शन करेगा, कितना वो लेगा या देगा, तो यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे ले रहा है इसीलिए ये
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पॉजिटिव कौन है? ये कार्बन भी कभी लेता है कभी देता है, तो इसको हम दोनों में भी रखते हैं। जब ले लिया तो नेगेटिव होगा, देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, बेरिलियम पॉजिटिव, बोरॉन पॉजिटिव। हाइड्रोजन का केस क्या है? हाइड्रोजन का केस बहुत स्पेशल केस है। ये एक नॉन मेटल है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में रखा हुआ है। इसको रखते तो मेटल के साथ है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? नॉन मेटल है। लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी 1 की वजह से फर्स्ट ग्रुप में रखा जाता है। फर्स्ट ग्रुप में रखा जाता है। कहाँ पे? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, ग्रुप्स में, फर्स्ट ग्रुप में। तो ये 8 तक मैं बता दी। अब 8 के बाद 9th एलिमेंट अब देखेंगे। 9th एलिमेंट का क्या होगा? 9th एलिमेंट कौन सा है? 9th है फ्लोरीन। 9th यहाँ पे देखेंगे। 9th जो है वो फ्लोरीन है, कैपिटल है, और इसका नंबर 9 है। तो फर्स्ट बेंच पे कितने बैठ जाएंगे? फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे 2, 9 में से 2 चले गए, बाकी कितना बचा? बाकी बचा 7 सेकंड बेंच पे। तो ये बहुत सारे बच्चे हैं, 7 बच्चे बैठे हुए। सीट कितनी है? 8। सीट 8 है, 7 बच्चे ऑलरेडी बैठे हुए। सीट है, ये सीट है 8, बच्चे कितने बैठे हुए हैं? या इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है? 7। तो वैलेंसी क्या होगी? 8 - 7, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर 4 से बड़ा होते के साथ ही माइनस करना शुरू करते हैं। तो 8 में से -7 तो कितना आता है? 1। तो ये 7 देगा नहीं, लेकिन कितना लेगा 8 होने के लिए, 8 सीट फिल करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। अब 10th है नियॉन। नियॉन का 10 नंबर है, तो फर्स्ट बेंच पे 2, सेकंड बेंच पे 8। तो 8 ऑक्टेट ये फिल कर रहा है, मतलब 8 सीट थे और 8 बच्चे बैठे हुए, तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी इसकी कितनी होगी? वैलेंसी इसकी कितनी होगी? 0 जो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि वैलेंसी कितनी होगी। अब यहां से देखेंगे कि फ्लोरीन का कितना होगा। फ्लोरीन का यहाँ पे कितना ले रहा है वो? 8 सीट भरने के लिए 1 ले रहा है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस करना है, बड़ा नंबर है। यहाँ पे 8 है, तो ये नियॉन का कैसे करेंगे? इसको आप ऐसे भी लिख लो, याद रह जाता है। 8 - 7 1। और ये लास्ट का 10th नंबर का नियॉन के पास कितना है? लास्ट बेंच पे देखना है। लास्ट बेंच पे 8 है, और वैलेंसी निकालने के लिए 8 - 8 सीट है और 8 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 0 वैलेंसी हो गया। कितना वैलेंसी हो गया? 0 हो गया। अब 11वां एलिमेंट होता है सोडियम। सोडियम का नंबर 11 है, तो फर्स्ट बेंच पे 2, फिर 8, फिर उसके बाद थर्ड बेंच पे 1। थर्ड बेंच पे 1, तो हमको लास्ट ऑर्बिट का ही देखना है कि कितना है। तो 1 है, ये छोटा नंबर है। ये छोटे नंबर सिर्फ 1 स्टूडेंट की वजह से ये स्टेबल नहीं है। सोडियम स्टेबल नहीं है, ये रिएक्शन के लिए जाता है। तो रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन देता है? कितना देता है? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट को दे देता है। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई? सोडियम की वैलेंसी, ये छोटा नंबर है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि वैलेंसी इसकी 1 है। अब 12th वाला देखते हैं। मैग्नीशियम है, Mg। इसका नंबर 12 है, यानी कि क्लास से बाहर 12 बच्चे खड़े हैं, तो उसमें से 2 बच्चे फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे, फिर सेकंड बेंच पे 8 बैठेंगे, क्योंकि 8 कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा हम नहीं बैठा सकते। फिर 2 वाला लास्ट ऑर्बिट में चला जाता है। तो अब ये सिर्फ 2 स्टूडेंट की वजह से, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये मैग्नीशियम स्टेबल नहीं है। एक्चुअली यहाँ सीट 8 है, लेकिन 2 ही बच्चे बैठे हैं। तो ये क्या होता है? 2 बच्चे ये दे देना, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देना, इसको आसान होता है, ये दे देता है, और देने के बाद ये स्टेबल हो जाता है। सिर्फ 2 और 8 इसके पास बच जाते हैं। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई? छोटा नंबर है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। छोटा 4 से कम है, 4 से कम है तो हम इसके डायरेक्ट वैलेंसी 2 लिख सकते हैं। अब 13th एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम का नंबर 13 ही नहीं, क्लास से बाहर 13 बच्चे हैं, तो फर्स्ट बेंच पे 2, सेकंड बेंच पे 8 और थर्ड बेंच पे ये 10 हो गया। 8 + 2 10 हो गया। 13 बच्चे हैं, तो थर्ड बेंच पे 3 में इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें आपको क्लियर ये शेल नंबर और शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको मालूम हो जाएगा। तो ये जो 3 स्टूडेंट की वजह से ये स्टेबल नहीं है, तो ये क्या एल्युमिनियम डिसाइड करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन दे देने के लिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम भी देता है। कितना? 3 देता है, 3 दे रहा है। फिर ये 14th जो है वो है
सिलिकॉन का नंबर 14 है, तो फर्स्ट बेंच पे 2, सेकंड बेंच पे 8 स्टूडेंट, 10 हो गया, 4 बच्चे बच गए, तो वो थर्ड बेंच पे, थर्ड शेल में। तो ये भी छोटा नंबर है, तो ये भी देने में ज्यादातर आता है, तो और शेयरिंग रहता है, ये दोनों भी कर लेता है। नेक्स्ट है 15 फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का 15 है, तो फर्स्ट बेंच पे 2 बच्चे, फिर सेकंड बेंच पे 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 के बाद कितने बच गए, इसमें 10 हो गया, अभी 5 बच्चे बचे हुए, तो 5 लास्ट बेंच पे। ये बड़ा नंबर आ गया अब यहाँ से, तो बड़ा नंबर आते ये देता नहीं लेता है, कितना लेगा, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ फॉस्फोरस लिखेंगे। अगर बड़ा नंबर है तो उसका क्या रूल्स है, 8 माइनस 8 सीट में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो -5। तो आप माइनस कीजिए, कितना होता है इसको, 8 में से 5 गए तो 3, इसकी भी वैलेंसी 3 हो जाती है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, इसलिए ये -3 होता है। एल्युमिनियम देता है 3, तो बेचारा दानवीर है, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो +3। ये मैग्नीशियम भी देता है, कितना देता है, 2, तो देते के साथ ये +2 हो जाता है। ये 1 सोडियम 1 देता है, तो देते के साथ जितना दिया उतना पॉजिटिव आ जाता है, तो दिया ये तो +1। ये फ्लोरीन 7 थे उसके पास ऑलरेडी लास्ट बेंच पे, ये लिया कितना, तो माइनस, ये लिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो -1। अब फॉस्फोरस के बाद 16 देखेंगे, सल्फर का आएगा 16 है, तो 16 बच्चे में से 2 फर्स्ट बेंच पे, 8 सेकंड बेंच पे, 10 हो गए, ये 8 और 2 10 हो गए, 10 इसमें से माइनस करेंगे तो 6 बच्चे बच गए, तो 6 बच्चे थर्ड बेंच पे बैठ गए, थर्ड शेल में बैठ गए। तो 6 ऑलरेडी है, ये सल्फर का केस लेते हैं, 6 ऑलरेडी है, वहां सीट कितने हैं, 8, तो माइनस कर देंगे। 6 स्टूडेंट प्रेजेंट है, सीट कितनी है, 8, तो माइनस कर दो, यहाँ पे 2 आता है, तो ये स्टेबल होने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, लेता है दूसरे एलिमेंट से, लेता है, देता कभी नहीं, इतने बड़े बड़े नंबर से इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देते ये। फिर 17 देखेंगे, क्लोरीन का 17 है, 17 बच्चे बाहर खड़े हैं, तो बोलेंगे फर्स्ट बेंच पे 2 बच्चे बैठ जाओ, फिर सेकंड बेंच पे 8, तो ये 10 हो गए, 17 में से 10 चले गए, तो 7 है, तो 7 जाके थर्ड बेंच पे बैठता है। अभी बहुत बड़ा नंबर है 7, ये स्टूडेंट या इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, अपने 7 बच्चे किसी को देगा नहीं, बहुत ज्यादा है ये, अपने 7 स्टूडेंट लास्ट बेंच पे जो बैठे हैं वो कोई भी टीचर नहीं देता। तो क्या करते हैं, 8 सीट है, अगर 8 सीट फिल हो गया तो स्टेबल हो जाता है क्लोरीन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो कैलकुलेशन में कैसे दिखाना है कि सीट 8 है, बच्चे कितने बैठे हुए हैं, 7, माइनस कर दो तो 1, तो 1 ये लेता है, लेते के साथ ही ये -1 होता है, ये लेते के साथ -2 होता है, ठीक है। तो अब इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव कौन, तो जो देता है ये दिया, कौन से हो गए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और कौन लिया, तो ये नीचे वाले, ये 3 इलेक्ट्रॉन लिए, ये 4 लिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन लिए, ये सिलिकॉन को हम नहीं कंसिडर करते क्योंकि ये शेयरिंग बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ से ये सारे एलिमेंट्स ले रहे थे दूसरों से, नेगेटिविटी थी, नेगेटिव थिंकिंग थी, तो ये क्या था, इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो जो दिए, कितने दिए, 1 इलेक्ट्रॉन दिया सोडियम, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है स्टेबल होने के लिए, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एल्यूमिनियम 3 देता है, तो 3 इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जितना देते हैं, जितना देता है उतना प्लस चार्ज आ जाता है। एल्युमिनियम 3 देता है तो प्लस चार्ज 3, मैग्नीशियम भी देता है बेचारा, डोनर है, तो +2, सोडियम भी 1 देता है तो +1। तो ये हो गया 17 तक। अब हम 18, 19, 20 का देख लेंगे। 18, 19, 20। 18 कौन है, 18 है आर्गन, AR लिख लेंगे। और इसका नंबर मतलब 18 बच्चे बाहर खड़े हैं, तो फर्स्ट बेंच पे 2, सेकंड बेंच पे 8, 10 हो गए, तो 18 में से 10 बैठ गए, 18 में से 10 बैठे हुए, तो कितना बच गया, 8, तो 8 आ गया लास्ट बेंच पे। तो सीट भी 8 थी और बच्चे भी 8 है, तो ना ये लेगा ना देगा, तो ये क्या होता है, ये भी नोबल गैस है, ये भी नोबल गैस है, रिएक्शन के लिए जाते नहीं है नोबल गैसेस, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। अब 19 नंबर, रोल नंबर किसका है, 19 है
पोटाशियम का, क्योंकि नंबर 19 है तो ऐसा इमेजिन करो कि क्लास से बाहर 19 स्टूडेंट खड़े हैं, उसमें से टीचर बोलती है फर्स्ट बेंच पे 2 बैठ जाओ, फिर बोलती है कि सेकंड बेंच पे 8 बैठ जाओ, ये 10 हो गए, 8 और 2 10 हो गए, फिर थर्ड बेंच पे भी 8 बैठ जाते हैं तो 10 और 8 18 हो गए। अब 19 में से 18 बैठ गए, थर्ड बेंच पे भी हम 8 ही बैठा सकते हैं, फिर जो एक बच्चा बच गया वो लास्ट बेंच पे फोर्थ शेल में जाएगा, फोर्थ बेंच में जाएगा। अब सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पोटाशियम स्टेबल नहीं है, इसको किसी के साथ रिएक्शन करके ये इलेक्ट्रॉन एक दे देना है तभी ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये देता है, तो और ये छोटा नंबर है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पोटाशियम एक दे देता है, तो देता है तो इसमें प्लस। कैल्शियम का देख रहे हैं कि टोटल इसका नंबर कितना है 20, तो जैसा हमने डिस्ट्रीब्यूट अभी किया कि फर्स्ट बेंच पे 2, फिर सेकंड बेंच पे 8, ये 10 बच्चे हो गए, फिर एक और थर्ड बेंच पे 8, तो 10 और 8 18 हो गए, लेकिन यहाँ पे 20 है तो 18 के बाद 19 और 20 यानी कि 2 स्टूडेंट लास्ट बेंच पे बैठे हैं। अब सिर्फ 2 स्टूडेंट लास्ट बेंच पे बैठे जबकि 8 कैपेसिटी है, तो फिर ये स्टेबल नहीं है कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या डिसाइड करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देना। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, और ये दे देता है इसलिए +2। तो इसके साथ 20 एलिमेंट्स का हो गया, वैलेंसी हमने देख लिया और यही आपके सिलेबस में है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं बोली थी कि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी, वो क्वेश्चन है कि विच इज द लाफिंग गैस, विच इज द लाफिंग गैस नेम। ये आपको मालूम करना है और इसका आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स पे देना है। और अगर ये वीडियो आपको कुछ भी हेल्प कर रहा है तो प्लीज इसको शेयर, सब्सक्राइब, और अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पे भी आप लिख सकते हैं, और प्लीज लाइक जरूर कीजिए। और इसके साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी मिलती हूँ विद द ऑल क्वेश्चंस। थैंक यू।